सुबह की पहली कॉफी हम में से करोड़ों लोगों के लिए ये दिन की शुरुआत का एक हिस्सा है। एक ऐसी आदत है ना जो बस हो जाती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो अगर ये रोज की आदत, ये जो सुकून का पल है, शायद हमारे शरीर के साथ तालमेल में ही ना हो? क्या हो अगर हमारी कॉफी पीने का समय ही गलत हो? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हमारी रोज की आदत है, ये उतना फायदा पहुंचा ही नहीं रही जितना हम सोचते हैं। चलिए साइंस की मदद से इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है हमारे शरीर का अंदरूनी हीरो कॉर्टिसोल, और दूसरा जिसे हम बाहर से लेते हैं, कैफीन। इसे ना हम ऐसे समझ सकते हैं, कॉर्टिसोल जो है वो शरीर का अपना नेचुरल अलार्म क्लॉक है, अलर्ट करने का अंदरूनी सिग्नल, जबकि कैफीन वो बाहर से ली गई या कहिए कि उधार की एनर्जी है। अगर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझें तो कॉर्टिसोल हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस और अलर्टनेस हार्मोन है। ये हमारे शरीर की नेचुरल घड़ी का एक हिस्सा है जो हमें सुबह जगाने और दिन भर के लिए तैयार करने में मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कैफीन की। कैफीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक किक देता है। ये काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है एडेनोसिन, जो हमें थका हुआ महसूस कराता है। कैफीन बस जाकर उसे ब्लॉक कर देता है। तो असल में कैफीन हमें जगाता नहीं, ये बस हमारी थकान के एहसास पर थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल देता है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा शरीर ना पहले से ही एक तय शेड्यूल पर चलता है। इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। सुबह 6 से 8 बजे के बीच ये अपने पीक पर होता है और फिर धीरे धीरे दिन भर कम होता जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जागने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन 50% तक बढ़ जाता है। सोचिए, ये शरीर का खुद को दिन के लिए तैयार करने का अपना तरीका है, बिना किसी बाहरी मदद के। तो अब आती है असली समस्या। क्या होता है जब हम सुबह उठते ही अपने शरीर की इस नेचुरल एनर्जी में बाहर से कैफीन का तड़का लगा देते हैं? और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हमें अपनी सुबह की आदत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। जब शरीर की अपनी ताकत और बाहर की ताकत आपस में टकराती हैं, तो होता क्या है? मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गाड़ी पहले से ही ढलान पर तेजी से नीचे जा रही हो और आप उसे पीछे से धक्का दे रहे हो। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना? जब शरीर पहले से ही खुद को जगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, उस वक्त कैफीन लेना ठीक ऐसा ही है। और इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब हम ऐसे समय में कॉफी पीते हैं जब शरीर में पहले से ही अलर्टनेस का हार्मोन हाई है, तो हम असल में कैफीन के असर को ही कम कर देते हैं। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे उसी एनर्जी किक के लिए हमें और ज्यादा कॉफी की जरूरत पड़ने लगती है। इसी को टॉलरेंस बढ़ना कहते हैं। और असल में सबसे बड़ा खतरा यही है। ऐसा करके हम अनजाने में अपने शरीर को ये सिखा रहे हैं कि उसे जागने के लिए कैफीन की जरूरत है, अपने अंदरूनी अलार्म की नहीं। हम शरीर के नेचुरल सिस्टम में ही दखल दे रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल बहुत आसान है। हमें कॉफी छोड़नी नहीं है, बस उसका समय सही करना है। देखिए, मकसद आदत छोड़ना नहीं है, मकसद है उसे अपने शरीर की रिदम के साथ सिंक करना, ताकि उसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो सही तरीका क्या है? बड़ा आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, उठने के बाद सबसे पहले पानी पिएं। दूसरा, कम से कम 60 से 90 मिनट तक इंतजार करें। और तीसरा, जब शरीर का नेचुरल कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा नीचे आने लगे, तब अपनी पहली कॉफी का मजा लें। ये चार्ट देखिए, फर्क एकदम साफ है। जब कॉफी गलत समय पर पी जाती है तो उसका असर बस ठीक ठाक होता है, लेकिन जब थोड़ा इंतजार किया जाता है तो देखिए, उसका पूरा जबरदस्त फायदा मिलता है। तो इस छोटे से बदलाव से होता क्या है? हम अपने शरीर की लय के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने लगते हैं। हमें एनर्जी बूस्ट ठीक तब मिलता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और कैफीन पर बढ़ती निर्भरता से भी बचाव होता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा है। तो अपनी सुबह की कॉफी का समय बदल कर देखिए। ये एक छोटा सा बदलाव है जो एनर्जी लेवल पर एक बड़ा फर्क ला सकता है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी और कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपने शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा सा बदलकर अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं।